पहाड़ी गांव की शांति उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव मणिधर अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ न तो ज्यादा लोग आते थे, न ही कोई बाहर जाने की जल्दी करता था। लेकिन इसी गांव में हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी थीं जिनसे गांव वालों की नींद उड़ गई थी। रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई पहाड़ों में किसी को पुकार रहा हो, चीख रहा हो। कभी कभी गांव की गलियों में किसी के भागने की पदचापें सुनाई देती, पर जब लोग बाहर निकलते तो वहां कोई नहीं होता। गांव वालों ने इसे आत्माओं का प्रकोप मान लिया। इस गांव में नया आया था आरव, एक पत्रकार जो छुट्टी मनाने आया था, लेकिन अब इन घटनाओं में गहरी दिलचस्पी लेने लगा था। मध्य आरव की खोज। आरव ने पहले तो गांव वालों से बातचीत की। अधिकांश लोग डरे हुए थे, लेकिन एक बुजुर्ग दादा हरिराम ने उसे 30 साल पुरानी एक घटना के बारे में बताया। 30 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, अनवी। खूबसूरत, होशियार और सबसे बड़ी बात, पहाड़ों की आवाजों को समझने वाली। वो कहती थी कि पहाड़ उससे बातें करते हैं। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गई। उसी के बाद से ये आवाजें शुरू हुई। आरव को कहानी में दम लगा। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, पहाड़ी गुफाओं की ओर गया और गांव की पुरानी तस्वीरों को देखा। तभी उसे एक गुफा के पास अजीब निशान दिखे, इंसानी पैर और किसी भारी चीज को घसीटने के निशान। क्लाइमैक्स, अंतिम रात। एक रात आरव ने तय किया कि वो पहाड़ी गुफा में रात गुजारेगा ताकि सच्चाई का पता चल सके। वो अपने साथ कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर गुफा में जा बैठा। आधी रात के बाद अचानक हवा चलने लगी और फिर गुफा के अंदर से किसी लड़की के गाने की आवाज ही आने लगी। आवाज इतनी मधुर थी कि शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। फिर आरव को सामने एक छाया दिखाई दी, एक लड़की सफेद कपड़ों में, लंबे बालों के साथ। वो बोल रही थी, मैं अनवी हूं, मैं यहीं मारी गई थी। मेरे पिता ने ही मुझे मार डाला क्योंकि मैंने गांव के मुखिया के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। मेरा शरीर इसी गुफा में दफन है। आरव सन्न रह गया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उस पर हमला किया। वही मुखिया का बेटा जो अब गांव का प्रधान बन चुका था। उसने अनवी के रहस्य को दफन रखने की कसम खाई थी, लेकिन अनवी की आत्मा ने इस बार खुद ही अपनी रक्षा की। गुफा में एक तेज चीख गूंजी और प्रधान वहीं ढेर हो गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे उसने कोई भयावह दृश्य देखा हो। समाधान, सच का उजागर होना। अगली सुबह गांव वाले गुफा की ओर आए तो देखा आरव बेहोश था, लेकिन जिंदा। उसके पास रिकॉर्डर में अनवी की आत्मा की आवाज दर्ज थी और वहां जमीन से खुदाई करने पर एक कंकाल निकला, गहनों के साथ, जिन पर अनवी का नाम खुदा था। आरव ने सच्चाई को मीडिया में उजागर किया। पूरे राज्य में खबर फैली कि किस तरह एक गांव में वर्षों पुराना रहस्य और हत्या का मामला आत्मा की मदद से सुलझा। गांव वालों ने अनवी के लिए एक स्मारक बनवाया और उस गुफा को अनवी शांति स्थल का नाम दिया। रात की आवाजें अब कभी नहीं आई। आरव, जिसने सच्चाई को सामने लाने की कसम खाई थी, एक किताब लिखी, अंतिम रात का रहस्य, जो एक बेस्ट सेलर बनी।